भाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। वंदे वेदमातरम्। आप सभी का स्वागत है संस्कृत बाय तेजेंद्र यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो कक्षा 7 क्लास 7th की संस्कृत पाठ्य पुस्तक है एमपी बोर्ड की, जिसका नाम है सुरभि, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पुस्तक के बारे में अधिक मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ और उतना समय भी नहीं है। पुस्तक का नाम है सुरभि, जिसका सीधा सा अर्थ होता है गाय, ठीक है। और इसका जो प्रथम पाठ है, इसका हमने मंगलाचरण नहीं देखा है और विशेषकर इसकी अन्य जो स्थितियाँ हैं, अन्य जो इसमें दिए गए विषय हैं, उनको भी नहीं देखा है। हम सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका जो प्रथम पाठ है, फर्स्ट चैप्टर है, उसको प्रारंभ करते हैं। तो प्रथमः पाठः, जैसे उसका हर पुस्तक का यही रूप होता है। प्रथम पाठ होता है, इकाई होती है अथवा अध्याय होता है, तो यहाँ पाठ है और संस्कृत में लिखा है इसलिए प्रथमः पाठः, ऐसा हो गया। फिर आगे लिखा है चत्वारि धामानि, ठीक है। हम सब लोग जानते ही हैं कि हमारे 4 धाम हैं। जो हिंदू धर्म की फिलोसॉफी है, जो हिंदू धर्म मानता है, उसके 4 धर्म, जो 4 धाम हैं वो प्रमुख धाम हैं। वह 4 धाम क्या हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, वह विषय जो है वह इसी में हमको सब पढ़ना है, ठीक है। तो चत्वारि धामानि, यह विषय हमारे लिए जानना है, इसी विषय को हमें पढ़ना है, ठीक है। आगे शिक्षिका, भारती, महेश इत्यादि आप कई पात्र देख पा रहे होंगे। अगर आपने कोई सीरियल देखा हो, नाटक देखा हो, फिल्म देखी हो, तो आप जानते होंगे कि एक फिल्म में, एक नाटक में, एक सीरियल में कई पात्र होते हैं। वैसे ही यह भी एक लघु नाटक है, छोटा सीरियल समझ लीजिए। इसमें भी कई पात्र हैं। यह जो कार्यक्रम चल रहा है, जो सीरियल चल रहा है, वो कक्षा के अंदर चल रहा है। तो कक्षा के अंदर है तो इसमें एक शिक्षिका भी सम्मिलित है। शिक्षिका कौन होती है? शिक्षिका मतलब टीचर, जो फीमेल टीचर होती है, स्त्री शिक्षिका है, ठीक है। तो वह शिक्षिका कहती है कि भारती, भारती क्या है? संबोधन है। किसी व्यक्ति को हम पुकारें तो उसको कहते हैं संबोधन। जैसे राम को राम कहना ही संबोधन है, तो हम भारती को भारती कहेंगे तो वह संबोधन है। और संस्कृत में भारती अगर संबोधन में प्रयोग करेंगे तो भारती ऐसा हो जाता है, छोटी ई आ जाती है उसमें, ठीक है। वह पूछती हैं कि भारती भवती जानाति किम, कह अयम पुरुषः। वह कहती हैं कि भवती मतलब आप, जानाति मतलब जानती हैं, किम अर्थात क्या, कह अर्थात कौन, अयम अर्थात यह, महापुरुषः अर्थात महान पुरुष, ग्रेट मैन। तो वह पूछती हैं कि हु इज़ ग्रेट मैन, ये कौन है? तो कौन कौन है, ये कौन है? जो चित्र में आपको दिख रहे होंगे, तो यह उनकी कक्षा के मध्य में जो उनका श्याम पट्ट है, ब्लैक बोर्ड है, उस पर यह चिपका हुआ है और वह पूछ रही हैं कि यह कौन है, भारती बताइए यह कौन है। तो अब भारती ही उत्तर देगी जब भारती से पूछ रहे हैं। तो भारती कह रही है कि आर्ये अयम खलु जगद्गुरु शंकराचार्यः। आर्ये मतलब सम्माननीय अथवा शिक्षिका, अथवा आप जो हम इंग्लिश में प्रयोग करते हैं मिस अथवा मिसेज, उसको आर्य कह सकते हैं संस्कृत में। अयम अर्थात यह, खलु अर्थात निश्चित ही, खलु का अर्थ है निश्चित ही। खलु प्रश्नवाचक भी होता है, क्वेश्चन मार्क वाला भी खलु होता है, पर वह यहाँ अर्थ नहीं है, यहाँ निश्चित अर्थक है। यानी अयम अर्थात यह, खलु अर्थात निश्चित ही, जगत गुरु अर्थात जगत गुरु, और शंकराचार्यः अर्थात शंकराचार्यः, ठीक है। यह उनका नाम है तो उसमें कोई संस्कृत नहीं है, ये बस विसर्ग लगा दिया है तो संस्कृत बन गई है। तो यह निश्चित ही शंकराचार्य हैं। कौन शंकराचार्य? तो जगत गुरु शंकराचार्य। अब इनमें से कौन है शंकराचार्य? तो ये चारों के चारों शंकराचार्य हैं होने के लिए तो, पर जो मध्य में बैठे हुए हैं इन्हें हम कहते हैं आद्य गुरु शंकराचार्य। बाद के जो हैं, जो आप आसपास देख रहे हैं, वो इनके शिष्य हैं और यह 4 पीठों पर आसीत हुए। 4 पीठों पर इन्होंने इनका 4 पीठ प्रारंभ की, उससे यह 4 शंकराचार्य बने। पर जो मुख्य शंकराचार्य हैं, वह मुख्य जिन्होंने इस शंकराचार्य धर्म का प्रवर्तन किया, वह तो यही है, ठीक है। अब महेश नामक कोई छात्र है, वह कहता है कि आम अर्थात हाँ, यह खाने वाला आम नहीं है, खाने वाले आम को आम्रम कहते हैं, ठीक है। तो यह आम का अर्थ है हाँ।
अहमपि जानामि एते किल तस्य चत्वारः शिष्याः। ठीक है, अहमपि अर्थात मैं भी, जानामि अर्थात जानता हूँ, एते अर्थात इनके जो शंकराचार्य हैं, इनके 4 शिष्य हैं, चत्वारः शिष्यः, है ना। तस्य चत्वारः शिष्यः, इस जो शंकराचार्य हैं इनके 4 शिष्य हुए हैं। ये जो है ना, ये 4 शिष्य दिख रहे हैं ना, इनको कह रहा है कि ये 4 शिष्य हैं। कौन के 4 शिष्य हैं? तो तस्य, तस्य कस्य? तस्य शंकराचार्यस्य। ठीक है, मतलब उसके किसके? उस शंकराचार्य के। किल अर्थात निश्चित ही, जो खलु का अर्थ था यहाँ वही किल का अर्थ है। ठीक है, किल से घबराना नहीं है, ये एक ही अर्थ वाले हैं। खलु, किल, ननु इत्यादि कई अर्थ होते हैं संस्कृत में, जिनको हम वाक्य के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो अहमपि जानामि एते किल तस्य चत्वारः शिष्याः, मैं भी जानता हूँ, अहमपि अर्थात मैं भी जानता हूँ, जानामि अर्थात जानता हूँ, एते अर्थात ये सब। कौन ये सब? तो ये इनकी बात हो रही है। हम थोड़े रंग परिवर्तन कर देते हैं। ये जो हैं, ये 4 दो साइड हैं, ये 4 जो लोग बैठे हैं, इनकी बात हो रही है। ये जो 4 हैं, ये 4 कौन है? तो तस्य शिष्याः, तस्य अर्थात अस्य व्यक्तिस्य। ठीक है, अस्य व्यक्तेः, इस शंकराचार्य जी के ये 4 शिष्य हैं। ठीक है, तो भगवान शंकराचार्य के 4 शिष्य हो गए। चत्वारः मतलब 4, पुल्लिंग में चत्वारः रूप बनता है, वह अलग विषय है, मैं उसको विस्तृत नहीं करूँगा। चत्वारः मतलब 4। ठीक, अब देवेश नामक कोई छात्र है, वह कहता है कि शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम सुरेश्वराचार्यः इति। शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम जो है वह है सुरेश्वराचार्य इति, अर्थात ऐसा। तो शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम क्या है? सुरेश्वराचार्य। आप लोगों से पूछ सकते हैं, आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें, कि शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम किम? तो आपको लिखना होगा शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम सुरेश्वराचार्यः। ठीक है, इसका हिंदी जो अनुवाद है वो भी मैं बहुत जल्द हमारे चैनल पर प्रकाशित कर दूंगा, जुड़े रहिए। अगले वीडियो हम हिंदी में ही डालेंगे, है ना। पहले संस्कृत में भी थोड़े जो आपके डाउट्स हैं, समस्याएं हैं, वो क्लियर हो जानी चाहिए। हिंदी भी मैं भेज देता, पर क्या दिक्कत है। तो हिंदी की जो PDF है वो हमें टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगी, और टेलीग्राम चलाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप लोग चाहे तो डायरेक्ट यहीं से देख लीजिएगा, है ना। और जो पढ़ना है नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स के बिना तो कुछ काम होगा नहीं आप लोगों का। अब शिक्षिका कहती है, देवेश अन्येषां त्रयाणां शिष्याणां नामानि कानि। अब जो देवेश था वो फंस गया बेचारा। उसकी शिक्षिका उससे पूछ रही है कि जो अन्य 3 लोग हैं, यहाँ एक का तुमने बता दिया है, अन्य जो 3 शिष्य हैं उनके नाम क्या हैं? नामानि अर्थात नाम, कानि अर्थात क्या। तो अन्येषां अर्थात अन्य जो हैं, त्रयाणाम अर्थात 3 लोग, और शिष्याणाम अन्य 3 शिष्यों के नाम क्या हैं? तो देवेश कहता है कि अहम न जानामि, मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, इसलिए कहते हैं कम बोला करना चाहिए, अधिक बोलने से हानि हो जाती है। तो अहम न जानामि अर्थात मैं नहीं जानता हूँ। पर शारदा नामक कोई बालिका है, छात्रा है, वह कहती है कि द्वितीयः शिष्यः हस्तामलखः। ठीक, जो द्वितीय शिष्य है, दिख रहा होगा वहाँ 4 शिष्य बैठे हैं, उनमें 2 जो द्वितीय शिष्य है, दूसरा वाला, सेकंड वाला, उसका नाम है हस्तामलक। ठीक है, तृतीय शिष्य का नाम है त्रोटकाचार्य, और चतुर्थ शिष्य का नाम, 4th शिष्य है, 4th स्टूडेंट है शंकराचार्य का, उसका नाम है पद्मपाद। ठीक है, तो यह जो 4 शिष्य हो गए उनके, कौन कौन से? सुरेश्वराचार्य, हस्तामलक, त्रोटकाचार्य और पद्मपाद। ठीक, ये 4 शिष्य हैं, आप इनके नाम नोट कर लीजिएगा। पर अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नोट करने लायक है, यह भी नोट कर लीजिएगा कि शंकराचार्य हुए, उनके 4 शिष्य हुए, 4 शिष्यों के नाम। ठीक, साधु, साधु मतलब उत्तम। ठीक है, साधु मतलब वो वाले साधु संत नहीं, साधु मतलब बहुत सुंदर, उत्तम। अपि जानन्ति शंकर मठानि, अपि मतलब भी, जानन्ति मतलब जानते हैं, शंकर मठानि अर्थात आप शंकर के मठों को भी जानते हैं क्या? देखिए, अभी जो 4 धाम की बात हो रही है वो 4 धाम 4 मठ ही हैं। तो अब वही कह रही हैं, सीधी बात शिक्षिका ने कह दी
कि बहुत अच्छा, आप लोग शंकर के मठों को भी जानते हैं क्या? तो सर्वे सभी छात्र क्या कहते हैं कि ना जानीमः, हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शिक्षिका कहती है शंकराचार्येण चतुर्षु स्थानेषु चतुर्षु दिक्षु चत्वारि मठानि स्थापितानि। शंकराचार्य के द्वारा चतुर्षु स्थानेषु यानी 4 स्थानों पर, ठीक है, चतुर्षु अर्थात 4, स्थानेषु अर्थात स्थानों पर, चतुर्षु दिक्षु यानी 4 दिशाओं में, दिक्षु अर्थात होता है दिशाओं में, और चतुर्षु मतलब 4 दिशाओं में, ठीक है। चत्वारि अर्थात 4, ठीक है। मठानी अर्थात मठों को, स्थापितानि स्थापित किया गया, ठीक है। और अगर आपने इंग्लिश पढ़ी हो तो इंग्लिश में 2 प्रकार के वॉइस होते हैं, वाक्य होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो जो पैसिव वॉइस होता है वही पैसिव वॉइस है ये, ठीक है, संस्कृत का पैसिव वॉइस है, इसे कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है। तानि चत्वारि पवित्र धामानि इति प्रसिद्धानि, वे सभी, तानि मतलब वे सभी, चत्वारि अर्थात 4 पवित्र धामानि अर्थात पवित्र धाम हैं, ऐसा प्रसिद्ध है, ऐसा फेमस है। अब महेश नामक कोई छात्र कहता है आर्ये शिक्षिके उत्तर दिशि बद्रीनाथः, उत्तर दिशि यानी नॉर्थ दिशा में जो है वह, उसका नाम क्या है? जो मठ है, जो मंदिर है, मठ से सीधा अर्थ ले लीजिए मंदिर, वैसे मंदिर नहीं है, वो एक अलग विषय है ना। जैसे एक धाम है, एक दर्शनीय स्थल है, धर्म का एक प्रमुख केंद्र है, ठीक। तो उत्तर दिशा में, नॉर्थ दिशा में जो है उसका नाम क्या है? बद्रीनाथ, ठीक है, उत्तर दिशा में बद्रीनाथ है। और दक्षिण दिशा में यानी साउथ में रामेश्वरम, रामेश्वर जो है उसका नाम है, ठीक है। वैसे दक्षिण दिशा में और भी बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे, पर जो दक्षिण दिशा का मठ मिलेगा वो रामेश्वर में है। फिर पश्चिम दिशा द्वारका, पश्चिम दिशा में क्या है? द्वारका। और पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी इति किल चत्वारि धामानि, और पश्चिम दिशा में यानी वेस्ट में है हमारी द्वारका, जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते थे। फिर पूर्व दिशा में जगन्नाथ धाम है, पुरी में, उड़ीसा जगन्नाथ में। इति ऐसे किल अर्थात निश्चित ही, चत्वारि धामानि ऐसे 4 धाम हैं। शिक्षिका कहती है सत्यम, शिक्षिका क्या कह रही है? सत्यम किंतु धर्म प्रचाराय शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि अपि चत्वारि धामानि इति प्रसिद्धानि तानि चतुर्षु दिक्षु सन्ति। कह रही हैं कि सत्य है, किंतु धर्म प्रचार के लिए, धर्म प्रचाराय अर्थात धर्म प्रचार के लिए शंकराचार्येण, शंकराचार्य के द्वारा स्थापितानि स्थापित मठानि मठों को अपि 4 धाम कहते हैं, 4 धाम कहते हैं, ऐसा प्रसिद्ध है। इति प्रसिद्धानि तानि चतुर्षु दिक्षु सन्ति, वे सभी, तानि अर्थात कौन? तो तानि अर्थात मठानि, वे सभी जो मठ हैं वे सभी चतुर्षु अर्थात 4 दिशाओं में, दिक्षु अर्थात दिशाओं में, अभी ऊपर बताया था मैंने, यहाँ दिक्षु शब्द आया था ना, तब मैंने बताया था कि दिक्षु मतलब दिशाओं में, तो वह 4 दिशाओं में संति अर्थात है। भारती तानि नामानि कानि, भारती नामक कोई छात्रा है, स्टूडेंट है, वह पूछती है कि तानि अर्थात उन सब का नाम क्या है? तो शिक्षिका बता रही हैं श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम और ज्योतिर्मठम, ठीक है। ये 4 मठ हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? शंकराचार्य हुए, उनके 4 शिष्य हुए, फिर 4 धामों के बारे में बताया गया, ठीक है। अब बता रहे हैं जो शंकराचार्य के द्वारा स्थापित हैं ऐसे 4 मठ कौन कौन से हैं? तो कह दिया श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ, ठीक है। अब इनकी दिशाओं भी याद करनी है, तो अब वो अगला प्रश्न वही है कि कस्याम दिशि सन्ति। देवेश नामक कोई छात्र है, वह पूछता है कि किस किस दिशा में हैं? संति अर्थात हैं, कस्याम अर्थात किस में, और दिशि अर्थात दिशा में, तो किस दिशा में हैं बताइए हमारे लिए, ठीक है। बताना पड़ेगा, तो शिक्षिका बताएंगी। ये देखिए, पश्यन्तु, पश्यन्तु अर्थात देखो, ठीक है, पश्यन्तु अर्थात देखो। इदम अर्थात यह, कोष्ठकम अर्थात यह जो कोष्ठक है, इसको कोष्ठक कहेंगे, डिब्बा, ठीक है। स्पष्टम भवति, स्पष्ट हो जाएगा, स्पष्ट मतलब
कोई संशय नहीं रहेगा आपके लिए। अब बता रहे हैं कि दक्षिण दिशा में, फिर पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में और उत्तर दिशा में। ये टेबल पढ़नी तो आप सभी लोगों को आती ही होगी। पहले ऊपर के वो चीज़ें देखते हैं हम, जो टाइटल दिए हुए होते हैं, फिर नीचे की ओर आते हैं। तो हमने ऊपर देख लिया दक्षिण दिशा यानी साउथ, पूर्व दिशा यानी ईस्ट, पश्चिम दिशा यानी वेस्ट और उत्तर दिशा यानी नॉर्थ। ठीक है, तो दक्षिण दिशा में क्या है? श्रृंगेरी मठ कहाँ है? तो श्रृंगेरी नामक जगह पर है। और राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य। स्टेट क्या है? कर्नाटक। ठीक है, श्रृंगेरी मठ कहाँ है? श्रृंगेरी में स्थान कौन सा है? कर्नाटक है। फिर पूर्व दिशा में अगर आप आएँ तो पूर्व दिशा में है गोवर्धन मठ। ठीक है, गोवर्धन मठ कहाँ है? जगन्नाथपुरी में। और यह राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा राज्य है। ठीक है, उड़ीसा स्टेट है। फिर अगला पश्चिम दिशा में वेस्ट में है शारदा मठ। ठीक है, जिसका द्वारका में है और गुजरात राज्य में स्थित है। फिर उत्तर दिशा में अगर आप आएँ, है ना, नॉर्थ में, तो ज्योतिर्मठ है, ज्योतिषपीठ जिसको कहते हैं, यह बद्रीनाथ में है। ठीक है, बद्रीनाथ में अभी हमने धाम भी पढ़ा था, बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथ धाम भी पढ़ा था, द्वारका धाम भी पढ़ा था, बस एक श्रृंगेरी धाम थोड़ा अलग है। ठीक है, श्रृंगेरी जो है वो पीठ बन गई है और जो रामेश्वर है वो अलग धाम है। ठीक, और ये ज्योतिर्मठ कहाँ है? बद्रीनाथ में और उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, इसका स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड। अब शिक्षिका पुनः कह रही है, अभी शिक्षिका का ही भाषण चल रहा था यहाँ। ठीक है, और फिर से शिक्षिका कह रही है कि धर्म एव भारतस्य एकतायाः मूलाधारः। धर्म अर्थात जो हमारे नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, उनको धर्म कहते हैं। और वैसे मानना चाहें तो आप हिंदू धर्म को भी धर्म मान सकते हैं। ठीक है, तो धर्म ही एव अर्थात ही, भारतस्य भारत के, एकतायाः अर्थात एकता के, मूलाधारः, धर्म ही भारत की एकता का मूलाधार है। मूलाधार है यानी मेन पॉइंट क्या है? भारत का जो मेन पॉइंट क्या है? हिंदू धर्म। धर्मो रक्षति रक्षतः। ठीक है, हमारी द्वारा रक्षित किया गया धर्म ही हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षतः का मतलब क्या है? जिस धर्म की आप रक्षा करते हैं वही धर्म आपकी रक्षा करता है। यानी आपके द्वारा जब धर्म की रक्षा की जाएगी तो ही धर्म आपकी रक्षा करेगा। अतः धर्म रक्षणेन एव भारतम संरक्षितम भवति। इसलिए धर्म रक्षण के द्वारा ही, अगर आप धर्म रक्षण करेंगे तो धर्म रक्षण द्वारा ही इस भारत की, जो भारत है वह भारत संरक्षित होगा, सुरक्षित होगा। भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा। किस माध्यम से? यदि हम भारत के धर्म को सुरक्षित रखेंगे। आगे कह रही है शिक्षिका, धर्म रक्षणार्थम वेदांत तत्वानां प्रचारार्थम एतानि मठानि स्थापितानि। अब ये जो मठ बनाए हैं शंकराचार्य जी ने, तो क्या महत्व रहा इनका? तो कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने धर्म रक्षण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, है ना, और वेदांत तत्वानाम, जो वेदांत है, विशाल वेदांत शास्त्र है, आप लोगों ने अभी अध्ययन नहीं किया, आगे अब पढ़ेंगे, जो वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं इत्यादि, इन सब का निचोड़ मिलता है वेदांत में। उपनिषद हैं, ये सब वेदांत के अंतर्गत आते हैं। तो उन वेदांत के महत्वपूर्ण तत्व को जानने के लिए और वेदांत और धर्म के प्रचार के लिए इन मठों की स्थापना की गई है। एतानि मठानि स्थापितानि। एतानि अर्थात इन सब, मठानि अर्थात मठों की स्थापना की गई है। ठीक है, मठानाम स्थापकम जगद्गुरुम आदिशंकरम स्मरामः। मठानाम अर्थात मठों के स्थापकम, जो स्थापक हैं, संस्थापक हैं, वो कौन है? तो जगद्गुरुम आदिशंकरम स्मरामः। आदिशंकर का हम स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। स्मरामः अर्थात स्मरण करते हैं। ठीक है, अर्थात उनको याद करते हैं, उनको ध्यान करते हैं। ठीक है, जगद्गुरुम आदिशंकरम, जो अभी हम पढ़ कर आए हैं, आदि गुरु, उनके 4 शिष्य हुए, इन्हीं के 4 शिष्य थे। ठीक है, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। ये एक श्लोक है उन्हीं के लिए कि श्रुति अर्थात वेद, स्मृति अर्थात जो हमारी स्मृतियाँ हैं, है ना, कई ग्रंथ हैं। पुराणानाम अर्थात जो पुराण हैं हमारे 18। आलयम, आलय अर्थात घर। तो जो श्रुति स्मृति और पुराणों के घर हैं, वेद पुराण स्मृति के जो घर हैं, और करुणालयम, जो करुणा के भी घर हैं। करुणा अर्थात दया, सौहार्द्रता, है ना, किसी जंतु के प्रति प्रेम। तो वह करुणा के जो घर हैं, ऐसे भगवत्पाद शंकर को
ऐसे भगवत पाद शंकर को हम प्रणाम करते हैं, जो लोक शंकर के नाम से भी ख्यात हैं, है ना। इस लोक के शंकर हैं, उस लोक के शंकर अलग हैं, है ना। इस लोक के जो शंकर हैं वह शंकराचार्य को हम प्रणाम करते हैं। नमामि अर्थात प्रणाम करता हूँ, ठीक है। अब कुछ शब्दार्थ आए थे आपके बीच में। चत्वारः, चत्वारः अर्थात चार, और यह पुल्लिंग का रूप है, इसलिए यहाँ क्या लिखा है, पु। ये पु से अर्थ लेना है पुल्लिंग, अर्थात सिर्फ पुरुष के लिए ही प्रयोग होगा। धर्म प्रचाराय अर्थात धर्म के प्रचार के लिए, ठीक, अथवा धर्म प्रचार के लिए। धर्म रक्षणेन अर्थात धर्म रक्षा से, धर्म रक्षा द्वारा, ठीक। यह 3 शब्द दिए थे शब्दार्थ में। अब इसका जो अभ्यास था वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे, और इसका हिंदी ट्रांसलेट भी हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में फेंक दीजिए, हम सॉल्व कर देंगे।